एक सोहन नाम का लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसको कोई भी काम धाम नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, वह सोचा क्यों ना हम कोई धंधा कर ले। करे तो क्या करे। फिर वह सोचा क्यों ना हम एक ठेला खरीद ले और पकौड़े का दुकान कर ले। फिर सोहन एक ठेला खरीद लेता है। उसके बाद में पकौड़े का धंधा चालू करता है। पहले तो उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता था। वह बहुत ही परेशान रहता था। फिर एक दिन की बात है, उसके पास बहुत सारे ग्राहक आने लगे। फिर सोहन ने बोला, हे भगवान, ये क्या देख रहे हैं हम। हमारे पास इतना ग्राहक आ गया, हम तो बहुत खुश हैं। सोहन शाम को घर गया तो सारे पैसे इकट्ठा कर कर गिनने लगा। भाई, देखता हूँ कितना पैसे आज कमाया हूँ। उसके बाद में सोहन पैसा गिनने लगा। पैसा गिनकर वह बहुत खुश हुआ। अरे, मेरे पास इतना पैसा आ गया। हे भगवान, आप धन हैं। वह खुश होकर अपने बीबी को बुलाया। अरे भगवान, कहाँ हो? अरे, ये पैसे ले जाकर रखो। फिर उसकी पत्नी पैसे लेकर रख देती है और बोलती है, अजी सुनते हैं, लगता है कि अब हम लोगों का गरीबी दूर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, भगवान करे हमारा धंधा अच्छे से चले। फिर अगले दिन सोहन अपना ठेला लेकर बाजार की ओर चल देता है। फिर पहले की तरह उसके ठेले पर बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। उसके सामने एक और मदारी नाम का ठेला वाला था। उसके दुकान पे कोई ग्राहक नहीं जाता था। फिर वह सोचता है, अरे, हमारे दुकान पे कोई भी एक ग्राहक नहीं आ रहा और उसके दुकान पे इतना भीड़ कैसे है। इसका तो कोई ना कोई उपाय लगाना ही होगा। फिर सोहन शाम को अपना ठेला लेकर घर की ओर चलने लगता है और घर पहुंचकर सोहन अपना ठेला घर के बाहर लगाकर सो जाता है। के बाद मदारी आता है और उसका ठेला चुरा कर भाग जाता है। अब देखता हूँ इस सोहन का धंधा कैसे चलता है। बहुत पैसा ये कमा लिया। अगले दिन सोहन सोकर उठता है तो देखता है, अरे, मेरा ठेला कहाँ गया? मेरा ठेला कौन चुरा लिया? अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा घर कैसे चलेगा? हे भगवान, ये क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे उसकी पत्नी आती है और बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे भाग्यवान, ये देखो ना, हमारा ठेला कोई चुरा कर भाग गया। क्या? ठेला चोरी हो गया? अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम क्या खाएंगे? अब क्या होगा जी? सोहन जितना ठेला से पैसा कमाया था, कुछ दिन तो उसका गुजारा हो ही जाता है। उसके बाद उसका पैसा खत्म हो जाता है और उसको कोई भी धंधा फिर से नहीं मिल पाता है कि वो अपना पैसा कमाकर जीवन बिताए। उसके बाद सोहन के पास एक पैसा भी नहीं बचा था कि वो खाना खरीद कर खाए, जिससे उसका गुजारा हो ही जाए। उसके बाद सोहन और सोहन की पत्नी भूख से मरने लगते हैं। उन दोनों को कोई भी खाना नहीं दिया, इसलिए वह सब तड़प तड़प कर मर गए। वह मरने के बाद शैतान बन गए। एक दिन की बात है, रात को वह गांव में आते हैं। फिर गांव के लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। अब जाकर मेरे मन को सुकून मिल रहा है। हम दोनों इन सब गांव वालों को एक एक करके मारेंगे। फिर वह दोनों शैतान हंसते हंसते जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद गांव वाले सब बहुत डर जाते हैं। रात होते ही सब अपने घर के अंदर चले जाते थे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था।
एक दिन की बात है, रात को वह दोनों शैतान मदारी के घर में घुस जाते हैं और मदारी को देखकर हंसने लगते हैं। तांत्रिक जी मंत्र पढ़ते हैं और उस भूत को वहीं पे प्रकट करते हैं। शैतान, ये सब गांव वाले तेरा क्या बिगाड़ा है? तांत्रिक जी, हमारा ठेला चोरी हो गया तो यह सब गांव वाले हमको एक पैसा भी नहीं दिया खाना खाने के लिए, इसलिए हम सब इस गांव वाले को मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसके बाद तांत्रिक जी वह दोनों आत्मा की मुक्ति दे देते हैं और गांव वाले शांति सुकून से रहने लगते हैं।